नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है और मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। बीते शनिवार एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबरों ने सबको चौंका दिया। दशहरा का वो दिन जब सभी जश्न में डूबे थे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बाबा सिद्दीकी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, आखिर क्यों बाबा की हत्या की गई। अब एक और एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने फेसबुक पर पोस्ट किया था और कहा था कि सलमान खान के जितने भी करीबी हैं वो संभल जाएं। महाराष्ट्र के जो नेता हैं एनसीपी के 66 साल की उनकी उम्र थी और उन्हें गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, उससे साफ है कि इसका बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से भी कनेक्शन है। हो सकता है कि सलमान खान को डराने के लिए ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। इसके पीछे भी वजह बताई जा रही है कि लॉरेंस सलमान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। वो 6 महीने पहले ही सलमान के घर के बाहर फायरिंग कर चुका है। उससे पहले धमकी भरी चिट्ठियां भी भेज चुका है और अब सलमान के करीबियों को निशाना बना रहा है। लॉरेंस पिछले 6 साल से सलमान खान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। साल 2018 में लॉरेंस ने ऐलान किया था कि वो काले हिरण के शिकार के लिए सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि वो सलमान खान को बख्शने वाला नहीं है और उसके जो भी करीबी हैं, जो भी उसके ख़ास हैं, वो इनको एक एक करके निशाना बना रहा है। जाहिर सी बात है कि इस बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी हैं सलमान खान। इफ्तार की पार्टी हो या कोई और फंक्शन, वो लगातार बाबा सिद्दीकी के साथ नज़र आते रहे हैं और हो सकता है कि सलमान खान को चेताने धमकी देने के लिए और डराने के लिए ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई हो। रविवार को सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे और परिवार को ढाढ़स बंधाया। इससे पहले भी कई मौक़ों पर बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती देखने को मिली। देखिए, काले हिरण का जो मामला है, इसको लेकर बिश्नोई समाज बेहद नाराज़ है। कई साल हो चुके हैं। राजस्थान का मामला है, जब हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए सलमान खान गए थे, तो वहाँ पर यह आरोप है कि इन्होंने काले हिरण का शिकार किया था। और बिश्नोई जो समाज है वो काले हिरण को अपने बच्चे की तरह मानता है और तब से लेकर आज तक बिश्नोई समाज, बिश्नोई जो है वो लगातार सलमान खान को धमकी दे रहा है। उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी। अब जो इसमें एंगल निकल कर ये सामने आया है कि सलमान खान के जो भी करीबी हैं उनको वो निशाना बना रहा है। एक आरोपी है जिशान, पर पंजाब में हत्या लूट के कई मामले हैं, उसने कई खुलासे किए हैं, जिससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ये हत्या कराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरह की धमकी भरे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है जिसने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। अब सवाल यही उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी के बाद आखिर अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के निशाने पर कौन है। ये आरोपी जिशान है जिसने कई खुलासे किए हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है और इसने कई खुलासे किए और कहा है कि जो भी सलमान खान के जो करीबी हैं उनसे जो लॉरेंस बिश्नोई है, पूरा गैंग है, बेहद नफरत करता है। मामला वही है, काले हिरण का मामला है, शिकार का मामला। उसके बाद से ही लगातार बिश्नोई गैंग सलमान खान को अपने निशाने पर ले रहा है। जिस तरह से धमकी दी है फेसबुक पोस्ट पर। और आपको बता दें कि इससे पहले सिद्धू मूसेवाला जो था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी लॉरेंस गैंग ने ही की थी। आपको हम तस्वीरें थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर था उसकी हत्या की थी, पूरी जिम्मेदारी ली थी हत्या की। तो अब एक एक करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सलमान खान के करीबियों को अपना निशाना बना रहा है। यानी दबंग के जो करीबी हैं, दबंग के जो करीबी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हैं। तो अब सवाल ये है कि अगला निशाना कौन है। तो सलमान के करीबियों को जान का खतरा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। बिश्नोई गैंग के निशाने पर दबंग के करीबी हैं बाबा सिद्दीकी के बाद अब अगला नंबर किसका है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि सलमान के जो करीबी हैं वो संभल जाएं, क्योंकि अगला नंबर उनका हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से 90s के दौर में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का
एक खौफ हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम किसी को भी, किसी भी डायरेक्टर, एक्टर या एक्ट्रेस को फ़ोन करता था। अब क्या वो दौर वापस आ चुका है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सलमान, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके बाहर फायरिंग की गई थी। इसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब कल के एक दिन, 2 दिन पहले के हादसे के बाद, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक बार फिर से एक बार सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और उनके घर के बाहर किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अगला नंबर किसका है। सलमान खान बेहद करीबी थे। इफ्तार पार्टी की अगर बात करें तो इफ्तार पार्टी में लगातार वो जाते थे। बाबा सिद्दीकी बेहद करीबी थे और तो लगातार सवाल यही उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अब कौन है, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की इसने हत्या की है, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि खौफ का एक माहौल होगा। और इस अहम खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तपन पट्टानी, फिल्म समीक्षक, वो हैं, साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता हैं दीप्ति सिंह, वो जुड़ चुकी हैं। तो हमारा पहला जो सवाल है फिल्म समीक्षक तपन जी से है। तपन जी, जिस तरह से हत्या की गई है बाबा सिद्दीकी की और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा उसे एक एक करके निपटाया जाएगा, आप इसे कैसे देखते हैं तपन जी? ये एक्चुअली कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से था। बहुत टाइम पहले शाहरुख खान पर भी धमकी आ चुकी है। 90s में तो बॉलीवुड पूरा बदनाम था इसके लिए। दाऊद गैंग और अबू सलीम वाली गैंग इनको परेशान करते थे। जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। पुलिस है, प्रशासन है, गवर्नमेंट है, इन सबको सपोर्ट करना चाहिए। पर पता नहीं, क्योंकि डरावना माहौल तो है इंडस्ट्री के अंदर भी। आज इतना बड़ा स्टार अगर सेफ नहीं है, उतना कुछ होने के बाद खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, ये बात तो गलत है। और इंडस्ट्री में पहले से भी हो रहा है, कुछ नया नहीं है। पर बीच में शांत हो गया था जी। गोली पड़ी राकेश रोशन को कहो ना प्यारे के वक्त, जब उन पर गोली लगी थी। ग्रुप के वक्त राजीव राय को इंडिया छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको भी गोली मारी थी इन डॉन्स ने। जो भी है अच्छा नहीं है, दुआ करें कि सब सेफ रहें। पर ये बात तो बुरी है, मगर ऐसे कोई खुलेआम धमकी दे रहा है किसी को भी, फिल्म स्टार की बात नहीं है, तो उन पर एक्शन लेना चाहिए। जी जी। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि क्या 90 का जो एक दौर था बॉलीवुड में, जब दाऊद इब्राहिम कहते हैं कि किसी को भी फ़ोन करता था, किसी भी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, कि आपको ये फिल्म बनानी ही है, आपको इस फला फला कास्ट को, एक्टर एक्ट्रेस को लेना ही है, तो क्या एक बार वो दौर फिर से वापस आता हुआ आपको दिखाई देता है क्या सर तपन जी? नहीं, जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है, ये दौर तो नहीं आएगा। बट 90s में आप सही कह रहे हैं, काफी फिल्में हैं। इवन एक फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें फिल्म रिलीज होने से पहले ही प्रोड्यूसर को जेल हो गई थी क्योंकि वो ब्लैक का पैसा था। काफी फिल्मों में डायरेक्टर्स को फोर्स करते थे कि हीरोइन हमारी होगी, हीरो मैं चूज करूंगा। वो सब होता था और डायरेक्टर को मजबूरी में सब करना भी पड़ता था, वरना उनकी जान पे आ जाती थी। उनको फोन्स आते थे धमकी वाले। उनके यूनिट के अंदर जो गैंग्स होती थी, उनके लोग रहते थे, पता भी नहीं चलता था कि उनकी यूनिट का आदमी है। हमारी फिल्म में काम कर रहा है कोई मेंबर, लेकिन एक्चुअली उनका आदमी है। ये सब था। अब शायद वो तो वापस नहीं आएगा सॉरी। बट थोड़ा डर का तो माहौल है काफी टाइम से। जब से ये सलमान खान पर इसने ओपनली बोला है कि मैं जो भी सपोर्ट करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतने बड़े नेता की हत्या होना उनके ही बेटे के ऑफिस में, बांद्रा ईस्ट में, ये भी कोई मतलब इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, तो कॉमन मैन या कॉमन स्टार की तो मतलब क्या वैल्यू रही इस देश में, बॉम्बे जैसे शहर में, जो उसको इतना सेफ मानते हैं। ये दौर तो खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। सर सब किसी को धमकी देके किसी हत्या नहीं कर सकते। जी तपन जी, एक सवाल ये कि ये बिश्नोई गैंग जो है वो हम साथ साथ हैं, जो एक फिल्म आई थी, उसके बाद जिस तरह से जो आरोप लगे थे कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया है, उसके बाद से सलमान खान के पीछे ये गैंग पड़ा हुआ है। जी तपन जी। हाँ, सच क्या है झूठ क्या है किसको पता होगा, अंदर क्या हुआ है एक्चुअली, क्योंकि इसमें सैफ अली का भी नाम था और जिस साहब के नाम आए थे उसको।
पर अभी तो वो साबित तो हुआ नहीं कोर्ट में, अब हुआ भी है कि नहीं पता नहीं। उनका वो धार्मिक इश्यू है उसके अंदर, वो जी। जो हिरण हाँ, है, नहीं, दरअसल इसलिए बिश्नोई उनकी जो गैंग भावना आग हुई। जो बिश्नोई समाज है वो काले हिरण को अपने बच्चे की तरह मानता है और जी, जी, पालता है, इसलिए भगवान उनका की तरह पूछते हैं नाराजगी उनको। उनकी यही होगी। जी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जी। दीप्ति सिंह। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनंत, बताइए। दीप्ति जी, आपने भी पूरी खबर देखी होगी, पढ़ी होगी शनिवार को किस तरह से मुंबई में एक नेता और समाजसेवी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उसके बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम आया। उन्होंने खुलकर ये कहा है कि हमने ही हत्या की है और जो भी सलमान खान के जो करीबी होगा उसकी इसी तरह से उनका हश्र होगा। कैसे देखती हैं इसे, किस तरह से, क्योंकि एक बड़ा आरोपी है, ये जेल में बंद है, उसके बावजूद लगातार वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। बहुत खेदजनक है। देखिए, इतना ज्यादा न्यूज में है सारी चीजें, उसके बावजूद जिन लोगों के ऊपर इस तरीके के जान का खतरा है, अगर किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी जा पा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि फिर जो इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं ये सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों की क्या बात है। लेकिन अभी फिलहाल ये देख सकते हैं हम लोग कि फिल्म इंडस्ट्री और इस तरीके के अपराध जगत का नेक्सस पुराना रहा है। इनका देखिए देखने में कुछ और लगता है, इंटरनल मैटर कुछ और होता है। अभी हमें ये लग रहा है कि इनको अगर सिद्दीकी की जान ली गई है तो शायद सलमान को सपोर्ट करते थे या उनकी मूवीज में कहीं पैसा लगता था, इस तरीके की बातें हो सकती है। लेकिन कुछ और भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि बिश्नोई गैंग इनसे मोटा पैसा मांगती है, क्योंकि ये लोग बिहार से रिलेटेड हैं और बिहार के लोग इतने ज्यादा वैसे मतलब पॉलिटिकली बहुत एक्सपोज्ड होते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगता है शुरू से कुछ रहा होगा इनका रंजिश और जिसकी वजह से जान ली गई होगी, क्योंकि सलमान खान तो अभी भी सुरक्षित है। अगर सलमान खान से इतना डायरेक्टली प्रॉब्लम है तो उनको गोली मारते। लेकिन अभी देखिए कहीं और इस तरीके की चीजें जो मुझे सुनने में आ रही है कि इन लोगों का इंटरनल भी कुछ मैटर रहा होगा। धीरे धीरे थोड़ी दिनों में जैसे ही इनका जांच चलेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैटर ये नहीं है कि सलमान खान को सपोर्ट करते हैं, ये पैसा है, बहुत पैसे वाले हैं, काफी ज्यादा रसूख रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफी पकड़ है, कुछ और भी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से इनकी जान ली है। जी जी, ठीक है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ प्रिंस गाबा हैं, काफ़ी सीनियर बॉलीवुड के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध से लेकर बॉलीवुड की जो पीछे की जो काली सच्चाई है इनको बेहद करीब से देखा है, उनसे हम बात करेंगे। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिंस जी, आपने देखा किस तरह से मुंबई इस समय पूरी दहली हुई है, खौफ में है बाबा सिद्दीकी की, जिस तरह से हत्या की गई है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से धमकी दी है, वो काफ़ी सवाल खड़े करता है, क्योंकि बिश्नोई ने ये कहा है कि सलमान खान के जो करीबी हैं वो अब संभल जाएं, सुधर जाएं। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को प्रिंस जी आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना हुई है बेहद दुखद है। और क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी है वो 3 बार विधायक रहे, बांद्रा के रहने वाले हैं, और बांद्रा पूरा बॉलीवुड का इलाका है। और कहा जाता है कि उनके न केवल बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं बल्कि बॉलीवुड से काफ़ी करीबी संबंध रहे हैं। उनकी इफ्तार पार्टी भी काफ़ी पॉपुलर रही है। तो इसी को देखते हुए जहाँ सलमान खान और उसके जो करीबी हैं, जो भी उनके परिवार सदस्य, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो ये दुखद घटना है, क्योंकि इतना सब कानून और व्यवस्था होने के बावजूद इस तरह की घटना होना, क्योंकि 90 के दशक में जरूर सुनते थे जिस तरीके से कैसेट किंग जो गुलशन कुमार की हत्या हुई, उसके बाद लगातार धमकियों के तो बहुत सारे आ रही थी, लेकिन इस तरह एकदम सरेआम हत्या करना निश्चित ही ये बेहद लॉ एंड ऑर्डर मुंबई में भी ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो पुलिस है और कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसकी नाकामी सामने आ रही है। ठीक है। तपन जी, आपसे एक सवाल है कि अब सलमान खान के जो बेहद करीबी लोग हैं, क्या उनमें भी आपको लगता है कि एक डर का एक माहौल होगा, वो भी बाहर निकलने में या कहीं शूटिंग में जाते हुए तो डर लगता होगा? क्या आपको लगता है सर? तपन जी, माने आने वाला, लेकिन लगता तो होगा। अगर उन्होंने, भले इसमें सलमान खान की वजह से है क्या है पता नहीं, बट डर का माहौल तो होगा। आप कितने भी बड़े स्टार हो, कितने बड़े एक्टर हो, डायरेक्टर हो, क्योंकि सलमान सबके करीब है। मतलब सलमान भाई हमारे बहुत उन लोगों में से हैं जो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, मदद करने के लिए भी खड़े रहते हैं। उनके इंडस्ट्री में इतने कॉन्टेक्ट है, इतने दोस्त हैं, बड़े बड़े स्टार उनके दोस्त हैं, शायद डर का माहौल तो होगा। और बात यह है कि वो सारा जो गढ़ है वो बांद्रा जू के आजू बाजू ही है, जितने भी बड़े बड़े स्टार का घर है या बंगलो है, तो डर तो रहेगा उनको। जी ठीक है। तपन जी, आपका इतना आसान नहीं है। जी जी, तपन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में प्रिंस जी भी मौजूद हैं। प्रिंस जी, अब क्योंकि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जाहिर सी बात है, लेकिन जब वो बाहर शूट पे जाते हैं या उनकी जो भी फिल्में, जो अभी आगे फिल्में, वो जाहिर सी बात है शूट तो करेंगे ही वो, तो ऐसे में सुरक्षा कैसे उनकी मतलब आपको लगता है कि सुरक्षित हो पाएंगे वो?
अभी चूंकि वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं, जो शनिवार को जब घटना हुई बिग बॉस शूटिंग वो ब्रेक करके वो छोड़ करके आए थे, तो मुझे लगता है निश्चित ही उनको सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन डर का माहौल तो है ही, क्योंकि न केवल सलमान के लिए बल्कि उनके जो करीबी हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो निश्चित ही इस तरह की घटनाएं न केवल सलमान खान को बल्कि जो उनसे जुड़े दूसरे लोग हैं उनको भी डर का माहौल तो पैदा कर दिया है, क्योंकि बिश्नोई गैंग लगातार धमकियां दे रहा है। इससे पहले भी मार्च अप्रैल में सलमान के घर पर गोलीबारी हुई थी, तो निश्चित ही ये एक डराने वाला है और आगे आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार और जो वहाँ सिस्टम पुलिस प्रशासन को थोड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा। प्रिंस जी, जब से विवाद शुरू हुआ, जब सलमान खान और सैफ अली खान और कई एक्टर्स के थे, फिल्म थी हम साथ साथ हैं, उसकी शूटिंग हो रही थी राजस्थान में, और वहीं पर ये पूरा मामला ये उठा कि ये आरोप लगे कि सलमान खान ने वो शिकार पर निकले, उन्होंने काले हिरण का शिकार किया, और इसके बाद से ही पूरा अपना घटनाक्रम आपको पूरा अच्छी तरह से मालूम है क्या कुछ हुआ। इसके बाद से जो बिश्नोई समाज है वो लगातार सलमान खान को अपने निशाने पर ले रहा है। ज़रा इस पूरी कहानी को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए ज़रा। जरूर, हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान जो सारी बातें सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद सलमान लगातार कोर्ट में पेश होते रहे, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो बिश्नोई समाज है जो काले हिरण के शिकार को लेकर काफ़ी, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन कोर्ट से सलमान खान जिस तरह बरी हुए, और 2015 में क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी हैं वे लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और सुनील दत्त के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो सुनील दत्त और संजय से उनका बेहद करीबी रहा। इवन जब सलमान खान जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और जो हरीश साल्वे जो वकील हैं उनको भी काफ़ी सलमान खान के लाने में बाबा सिद्दीकी की भूमिका रही है, तो कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं। बाबा सिद्दीकी जिस तरीके से जैसा कहा जाता है कि जो सलमान और शाहरुख के बीच खटास थी, 5 साल बाद उन्हीं की इफ्तार पार्टी में दूरी हुई थी 2013 में जी, तो जो सलमान और शाहरुख की जो बात हो रही है, जो सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते और आपस में जिस तरह बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ है और उनकी मौत हुई है, उसके बाद निश्चित ही सलमान खान के करीबियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने का बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं प्रीति जी। प्रीति, क्या आपको ठीक है, देखिए लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में बंद है, लेकिन वहाँ जेल में बैठकर भी वो जिस तरह से वो पूरा गैंग चला रहा, नक्शा चला रहा है, तो क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? दीप्ति जी, देखिए इसको प्रूव करना आसान नहीं होगा ना कि किस तरीके से वो चला रहा है, क्योंकि लोग उससे मिलने आने जाने वाले काफी उसको सेफ कस्टडी में रखा हुआ है। वो किस तरीके से चला रहा है, क्या उसके पास ऐसे यंत्र है जिससे कि वो अपने लोगों को संदेशा भेज रहा है, कंट्रोल और कमांड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको मेरे ख्याल से जानने की कोशिश करनी चाहिए डिपार्टमेंट को, चाहे इसके लिए NIA यूज करना पड़े या किसी और तरीके के टेक्निक, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं कि आप खुफिया तंत्र से यंत्र से पता करें कि ये किस तरीके से अपने काम को चला रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं, जो भी अपना उनकी सोच होती है। तो मुझे ये लगता है कि तब कहीं जाकर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये देखिए बंदे को आपने जेल में रख रखा है, उसके बाद की सिचुएशन बिल्कुल वो जो चाहता है वो करता है, जैसे चाहता है वैसे धमकी देता है, तो ये तो धता बता देने वाली बात है सिस्टम को। तो कहीं सिस्टम में भी कमजोरी दिखती है, और कमजोरी है पैसे से या कोई भी वजह से सिस्टम उसको कुछ भी करने दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जेल में रखा और उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी दुनिया को चला रहा है, अपना बिल्कुल अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, तो ये बड़ी सोच की बात है। आज हम लोग ये टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि कल मुझे और हमारे साथ जो दूसरे भाई साहब हैं उनको फोन पे कॉल पे आने लग जाए, उनके साथ किसी तरीके की समस्या बढ़ जाए। जी दीप्ति जी, जो इस मामले के जो 2 आरोपी हैं, बताया ये जा रहा है कि वो जब जेल गए थे तब वो लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए थे, तो क्या जो जेल की जो व्यवस्था होती है क्या इतनी सख्त नहीं हो सकती कि जो इस तरह के जो अपराधी होते हैं वो वहाँ पर मिले ही ना, वहाँ पर वो बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं, बाहर आके उसका एग्जीक्यूशन कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती क्या मैडम? देखिए व्यवस्था खुद से तो नहीं की जा सकती जब तक इसके लिए डिमांड ना की जाए। तो जब तक ऑपोजिशन जिनके लिए वो जेल गए, जिस वजह से गए हैं, अगर उसके लिए वहाँ पे कस्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दी जाए और पर्सनल कस्टडी सेल में डाला जाए, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि वो किसी से ना मिले, तो इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं या धमकियां हैं वो भी बाहर आनी बंद हो जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, उनको बहुत नॉर्मल तरीके से ही हो सकता है रखा है, क्योंकि पहले तो स्पेशल सेल में थे वो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि वो जो धमकी देते हैं वो आम जनता तक आ जाती है और वो मीडिया में आ जाता है। ऐसा क्या यंत्र है उनके पास जिससे वो अपना काम कर रहे हैं? आपका जो सवाल है वो वाजिब है, लेकिन ये सवाल का जवाब हमें लगता है कि सेल से और जेल से ही पता चल सकता है। उनको कई बार अलग अलग जगहों पे रखा गया, उनको तिहाड़ में नहीं रखा गया था, जबकि आपको पता होगा कि उनको एक दूसरे जेल में रखा गया था।
उसके बावजूद वहाँ पे अपने तरीके से वो सब कुछ काम कर रहे हैं और लोगों से संपर्क साध रहे हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सेल में रहकर एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर पूरे भारत के लोगों की निगाहें हैं, भारत का एक सुपरस्टार रोज अपने जिंदगी के लिए डर रहा है, धमकियां हैं, उसके घर के आसपास काफी सिक्योरिटी है। तो आप सोचिए किस तरीके का हमारे यहाँ व्यवस्था है और किस तरीके से लोग लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल आपने कहा। हमारे साथ तपन जी लगातार मौजूद हैं। तपन जी, अब सलमान खान की जो सिक्योरिटी है एक बड़ा मसला है। वो कई बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि उनसे जुड़े जो डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, वो भी डरे हुए होंगे कि भाई अगर इस तरह कोई हादसा ना हो जाए। तपन जी। हाँ, डरे हुए तो होंगे ही, क्योंकि सिर्फ एक स्टार नहीं होता ना, एक स्टार के पीछे 100-200 करोड़ का पूरा स्टेक लगा होता है। बिल्कुल। उसका हर दिन इम्पोर्टेंट है। एक दिन का शूट का खर्चा है 1-2 करोड़ होता है। 1000 लोग लगे हैं, 150 की यूनिट है, तो सब में डर तो है। अब सेट पर ही शूट कर रहे, किसी ने गोली मार दिया, कोई अंदर घुस गया, किसी की हत्या हो गई या किसी के साथ बुरा हो गया, डर तो रहेगा। कितनी पुलिस सिक्योरिटी देगी? क्योंकि जब ये देश के बाहर में तो शूटिंग करेंगे सर, वो जाहिर सी बात है जी। जब पद्मावत चौक भी हुआ था तो मुझे पता है, जब फिल्म सिटी में भंसाली शूट कर रहे थे तो हजार पुलिस वाले गन लेके खड़े रहते थे, क्योंकि उनको भी सेम धमकी आ रही थी, कभी भी तुमको मौत के उतार देंगे। फिर अलग अलग गाड़ियों में घर जाते थे डर के मारे। दीपिका है या रणवीर है, तो वो भी इंसान ही है कहीं ना कहीं। वो भी कितनी सिक्योरिटी के बीच भी उनके साथ कुछ हो सकता है। तो गलत तो है, सरकार को इसमें एक्शन तो लेना ही चाहिए। इस तरह से तो एक आदमी जेल में बैठ के कुछ भी बोले जा रहा है, और रिसर्च है, तो जेल में फोन भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहा है, बाकायदा प्लानिंग हो रही है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, बाहर हत्याएं हो रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, हमारे साथ प्रिंस गावा लगातार जी प्रिंस जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। प्रिंस, सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी बिश्नोई गैंग ने ही की थी, जैसा कि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। तो क्या बिश्नोई गैंग की कुछ खास दुश्मनी है क्या बॉलीवुड से? नहीं, बिश्नोई गैंग देखिए शुरू से जिस तरीके से दाऊद का एक टाइम वर्चस्व रहा, उसके बाद बिश्नोई गैंग जो लगातार एक तरह से कहें कि धमकी, फिरौती और इन सब में आया, और कहीं ना कहीं ज़मीन और इस तरह को लेकर है, तो बॉलीवुड एक बड़ा टारगेट रहा है, सॉफ्ट टारगेट रहा है, क्योंकि बॉलीवुड हर किसी को अट्रैक्ट करता है। तो कोई पैसों से उनसे दोस्ती बनाना चाहता है, कोई धमकी के थ्रू बनाना चाहता है, कोई दबाव के थ्रू। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो बिश्नोई गैंग है उनको पता है कि एक बड़ा टारगेट है और बड़ा पैसा है। और अक्सर ये कहा भी जा रहा है, शुरू से चला आ रहा है, चाहे हाजी मस्तान से लेकर अभी तक की बात की जाए, कि भाई अंडरवर्ल्ड का जो पैसा है वो बॉलीवुड में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग है, और जो इस तरह की जो बातें हो रही, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो सलमान खान नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे और भी कोई ना कोई कारण निकलेगा। जिस तरह अभी जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, तो अभी बाबा सिद्दीकी हैं, उनके बेटे जीशान भी क्या कहते हैं हो सकता है टारगेट पे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है न केवल सलमान खान बल्कि बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी जान का खतरा। जैसा तपन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कितनी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, कहाँ तक हर दिन डर के साए में जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सिस्टम में फेलियर है, जो कमी है, और एक आदमी कैसे एक जेल में बंद होकर इतने बड़े जो कारनामे को अंजाम दे रहा है और वो अपनी उस बात को स्वीकार करता है, कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को और पूरे सिस्टम को सोचने की ज़रूरत है। प्रिंस, क्या आपको लगता है जैसे 90s का दौर था, उस समय जो हीरोइंस, जो एक्ट्रेसेस थी, चाहे वो मंदाकिनी हो, ममता कुलकर्णी हो, वो डायरेक्ट उनका दाऊद से उनके जो संबंध है, कनेक्शन है, वो निकल कर सामने आए? क्या अभी कुछ ऐसा आपको लगता है कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की कोई भूमिका आजकल है? अंडरवर्ल्ड की भूमिका देखिए हमेशा से रही है, क्योंकि पैसा जो एक बड़ा फाइनेंसर है वो अंडरवर्ल्ड से हमेशा से आता रहा है। ऐसी अक्सर खबरें आती रही हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि चाहे मंदाकिनी हो, ममता कुलकर्णी हो, तो जैस्मीन हो, जो वीराना की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी, उसके बाद गायब हो गई थी, उसका पता नहीं चला। तो ऐसे तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती रही हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड का अभी भी कनेक्शन है। और ये कनेक्शन चाहे कहीं डर का कनेक्शन हो, चाहे फाइनेंस का कनेक्शन हो, क्योंकि मुंबई एक सेंटर पॉइंट है, फिल्म सिटी और अंडरवर्ल्ड का अड्डा है, तो हम इसे नकार नहीं सकते बिल्कुल। और जैसे कि ये जो घटना सामने निकल कर आई है, जो बाबा सिद्दीकी की जो मौत है, और निश्चित ही इसके बाद पूरा बॉलीवुड है वो सकते में है। और जैसा कि अभी तपन जी बता रहे थे कि चाहे वो संजय लीला भंसाली हो, चाहे राकेश रोशन, ऋतिक रोशन हो, तमाम लोगों को धमकियाँ मिलती रही हैं, तमाम लोगों पर कहीं ना कहीं किस डर का हमेशा बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का साया रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो सलमान खान के जो करीबी हैं उनके अंदर डर तो ज़रूर होगा, क्योंकि सबके दिमाग में यही होगा कि आखिर कहीं उनका अगला नंबर तो नहीं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से धमकी दी है, खुलेआम चुनौती दी है कि सलमान खान के जो करीबी हैं वो संभल जाएं, सुधर जाएं, नहीं तो अगला नंबर उनका आएगा। तो बहुत बड़ा सवाल है, और सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि
बाबा सिद्दीकी जैसे जो पॉलिटिशियन थे जब वो सेफ नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो अगला निशाना है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उसका दुश्मन नंबर 1 सलमान खान है। फिलहाल इससे चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।